हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटजेफ रूल के बारे में। सो व्हाट इज स्टेटजेफ रूल, पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, बट समझ ज़्यादा आपको क्लैरिटी आपको ज़्यादा इसमें रिएक्शन की हेल्प से आएगी। सो पहले सिर्फ डेफिनेशन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटजेफ रूल, दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड मेजर इन विच द कार्बन एटम्स जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। मींस उस एल्कीन को हम प्रेफर करेंगे मेजर जिसमें डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन एटम्स हैं वो ज़्यादा होंगे। मींस जो एल्काइल ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के बाद वो ज़्यादा होंगे, उसी एल्कीन को हम मेजर प्रेफर करेंगे। सो लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल। ये आपके पास गिवन है CH3 CH2 CHBr। अब देखते हैं 1 2 3 4 इसका नेम देखते हैं। तो 2 पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और टोटल कितने कार्बन एटम है, 2 के बाद हम डैश लगाएंगे। टोटल कितने कार्बन एटम है, 5 है, और तो हम इसका नेम कर देंगे 2 ब्रोमो 4 है 2 ब्रोमो ब्यूटेन विदाउट लिविंग एनी स्पेस। ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH का काम होता है एल्कीन बनाना और हेलोजन को रिमूव करना, साथ में हाइड्रोजन को भी। अब मैंने बताया था जिस कार्बन पर हेलोजन लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और उसके बराबर वाले कार्बन क्या होंगे, बीटा। अब देखते हैं जो फर्स्ट कार्बन है मींस हेलोजन के बाद यहाँ पे सिर्फ CH3 है तो ये बीटा हो गया, और यहाँ पर पूरी एल्काइल चेन काफी लंबी है, CH CH2। यहाँ पर फर्स्ट के बाद क्या गिवन है आपको, एज यू कैन सी के अल्फा कार्बन के बाद आपको इथाइल गिवन है, तो ये इसको हम बीटा तो नहीं बोल सकते बिकॉज बीटा तो ये है सिर्फ मिथाइल वाला, तो इसको हम बीटा डैश मानेंगे। जब अलग अलग कार्बन एटम्स होते हैं, सपोज यहाँ पर भी अगर 2 होते कार्बन एटम्स तो हम दोनों को बीटा कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर कर रहे हैं तो एक बीटा होगा और एक बीटा डैश होगा। अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज हम यहाँ वाले इसके हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं, तो CH3 2 हाइड्रोजन थे, एक रह जाएगा, डबल बॉन्ड लगा देंगे साथ में। हमें साथ में हेलोजन को भी रिमूव करना है तो हम हेलोजन भी नहीं लगाएंगे प्रोडक्ट में, CH3, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा, HBr। ओके सो यहाँ पर हमने एल्कीन बना लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर माइनर, अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट-2-इन, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स और सेकंड पर क्या है, डबल बॉन्ड है, सो इसका नेम होगा ब्यूट-2-इन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए अभी हमने बीटा डैश से हाइड्रोजन रिमूव करा था, अब हम बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 रह जाएंगे। सो बाकी हम एज इट इज नोट करते हैं, CH3 CH2, बस हमें जो अल्फा है उसके पास से हेलोजन हटाना है। हेलोजन हटा देंगे तो डबल बॉन्ड, और ये CH3 है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो CH2। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं तो इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं। सो इट्स नेम विल बी ब्यूट-1-इन, बिकॉज 1 और 2 के बीच में सबसे छोटे को प्रेफर करते हैं तो इसीलिए 1-इन। अब देखिए स्टेटजेफ रूल यहाँ अप्लाई होता है। डबल बॉन्ड यहाँ है, अब ये जो डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर कोई और कार्बन है नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद 2 कार्बन एटम है, दैट मीन्स इसको यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नहीं है, एक जगह सिर्फ एक CH2 ही है, डबल बॉन्ड के बाद कोई और कार्बन नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बीच में है, उसके बाद आपको कार्बन एटम्स दिख रहे हैं, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को छोड़ दें तो उसके बाद आपको क्या दिख रहा है कि CH3 है और दोनों को कंबाइन करें तो CH3 है, मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के बाद भी, तो इसको हम मेजर प्रेफर करेंगे और नेक्स्ट वाले को हम माइनर प्रेफर करेंगे। ओके क्योंकि रूल क्या बोल रहा था, अकॉर्डिंग टू स्टेटजेफ रूल, दैट एल्कीन विल बी प्रेफर्ड मेजर इन विच कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। डबल बॉन्ड के बाद हमें लार्ज एल्काइल ग्रुप्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ एक ही साइड एल्काइल ग्रुप बड़ा मिल रहा है बट दूसरी साइड हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको मेजर प्रेफर नहीं करेंगे, हम इसको माइनर करेंगे, हम इसको मेजर करेंगे।